जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि आदर्शहीन, सिद्धांतहीन, जीवन विलासी और अपराधी प्रवृत्तियों को प्राय आंधी तूफान की तरह बढ़ते देखा जा सकता है। अनास्था भीषणतम असुर है। इसका कोई रूप नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं। वह जन जन के चिंतन में घुसा बैठा है। अपराध पहले भी होते थे, उनके कारण होते थे आवश्यकताएं अथवा प्रतिष्ठा की प्रश्न, पर इन दिनों अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपराधों में अधिकांश विलासिता के लिए अथवा किन्हीं निकृष्ट उद्देश्यों के लिए मनमानी करने के लिए होते पाए गए हैं। मोटे सर्वेक्षण इस प्रकार है। आतंक फैलाने के लिए बिल्कुल बेगुनाहों को मार डालने की प्रकरण भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर चिंता के विषय बन गए हैं। हृदयहीनता की यह सीमा कल्पना के बाहर है। विगत कुछ वर्षों में बलात्कारों के आंकड़े दहलाने वाले हैं। सामूहिक बलात्कार तो अपराधों के इतिहास में नई सनसनी है। निर्लजता इस सीमा तक भी जा सकती है, किसी ने सोचा भी न होगा। चिकित्सा विभाग तथा सुरक्षा विभाग के व्यक्तियों का अपराधियों में शामिल होना ऐसी घटना है जिसके आधार पर असुरक्षा का भय चरम सीमा को छूने लगा है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट पहले निरर्थक हानिहीन पदार्थों की ही होती थी, अब आकर्षक रूप देने के लिए हानिकारक और जहरीले पदार्थ मिलाने में भी झिझक नहीं रह गई है। औषधियों में भी जानलेवा पदार्थों की मिलावट के प्रकरण देखकर लगता है मनुष्य पर कौन सा पिशाच हावी है। यह सब अपराध अनास्था जनित ही हैं। यही इस युग का असुर है, जो ढेर असुरों के समान विप्लवकारी सिद्ध हो रहा है। इसके रहते संतुलन लाने के प्रयास सफल नहीं हो सकते। वे बालू की दीवार की तरह नाकाम होते रहते हैं। जन चेतना में घुस बैठे इस महाअसुर को स्थूल प्रयासों से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए जनचिंतन में प्रखर आदर्श निष्ठा प्रवाह पैदा करना होगा। आस्था के लिए नए सशक्त आधार देने होंगे। इस उद्देश्य के लिए भौतिक विज्ञान नहीं, अध्यात्म विज्ञान का परिमार्जित प्रयोग ही एकमात्र उपचार है। देव संस्कृति में ऐसे महान उपचार प्रयोग करने की आदित्य क्षमता रही है। आजकल समस्याओं के समाधान के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी भारी मात्रा में हो रहे हैं, परंतु वे सब प्रयास फलित नहीं हो रहे। एक तरफ बात संभलती है तो चार जगह बिगड़ने लगती है। जाति, भाषा, प्रांत और राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाने के प्रयास ने न जाने किस गर्त में विलीन हो जाते हैं। अणु आयुधों की दौड़ के समझौते केवल मखौल बनकर रह जाते हैं। नशा, दहेज, भिक्षा व्यवसाय आदि रोकने के प्रयास शेख चिल्ली के सपने की तरह देखकर रह जाते हैं। कारण एक ही है, समस्या के मूल स्रोत तक प्रहार नहीं होने पा रहा। महर्षि कात्यायन पुनः बोले, हे मननशील मुनिजनों, इन दिनों देव संस्कृति का पुरातन स्वरूप अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी एक रूपता नहीं रही। अंध जिस प्रकार हाथी का जो अंग भात की पकड़ में आता है, उसी आकार का उसे मान बैठते हैं। अतः दिनों विभाजित, विकृत एवं जरा जीर्ण स्थिति बन जाने के कारण ही धर्म के प्रति अपेक्षा अनास्था बढ़ रही है और विचारशीलों में असंतोष, आक्रोश उभर रहा है। इतने पर भी चिंता जैसी कोई बात नहीं। महाकाल वर्तमान दुर्गति का निवारण करेंगे। इस समग्र परिशोधन के लिए प्रज्ञा अभियान का तूफानी दौर आरंभ करेंगे। ऐसे प्रचंड परिवर्तन उल्टी परिस्थितियों को उलटकर सीधी करते रहे हैं। देव संस्कृति हाथी जैसी ही विशाल है। दृष्टिहीन व्यक्ति टटोलकर उसका सही स्वरूप नहीं समझ पाते। कोई उसे केवल भक्ति से, कोई केवल कर्म से, कोई केवल ज्ञान से सिद्ध करना चाहता है।
कोई केवल उपासना से, कोई केवल शास्त्र चर्चा से, कोई केवल प्रार्थना से उसकी शक्ति जागृत करने की सोचते हैं। यह सब भ्रम हटाने होंगे। प्रज्ञा दृष्टि का जागरण करके संस्कृति का समग्र रूप समझना समझाना होगा, तभी बात बनेगी। सत्र में उपस्थित जिज्ञासुओं ने धर्म के नाम पर प्रचलित अधर्म आच्छादन के दुष्परिणामों को समझा, साथ ही नियंता की सुधार व्यवस्था का उपकरण भी समझा। उन्हें विश्वास हो गया कि वर्तमान दुर्गति अधिक समय न रहेगी, परिवर्तन होगा और पुरातन काल जैसा सतयुगी वातावरण निकट भविष्य में फिर वापस लौटेगा। तब पृथ्वी में कहीं भी ये विभीषिकाएं नहीं दिखेंगी। उज्जवल भविष्य की आशा से सभी के चेहरे कमल पुष्प जैसे खिलने लगे। खिन्नता और निराशा को सत्राध्यक्ष के आश्वासन ने दूर कर दिया। आज का सत्र गत्र दिवस की भांति प्रसन्नता के वातावरण में समाप्त हुआ। शांति पाठ अभिनंदन के उपरांत सभी अपने अपने निवास कुटीरों में चले गए। दियो दिव्य संदेश से सभी आनंद अनुभव कर रहे थे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।